ये हम अब फाइंड करेंगे। अब जो हमारा टॉपिक है वो है एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ आरसीबी डिज़ाइन मॉडल। यहाँ पर हम पैरामीटर्स फाइंड करेंगे आरसीबी डिज़ाइन के। हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर जो होता है वो हमारे पास इसके इक्वल होता है, यानी कि वाई आई जे और माइनस उसका जो मॉडल वो, ठीक है, मॉडल के जो पैरामीटर्स हैं वो। अब इस मॉडल के हमारे पास आरसीबी में 3 पैरामीटर्स होते हैं, एक म्यू, फिर बीटा आई और फिर अल्फा जे। साथ में एक और टर्म होती है एप्सिलॉन की, तो वो हम इसमें मतलब वो हमारे पास एस्टिमेटर नहीं होता, वो उसको हमने वो हमारे पास वैसे होता है रैंडम वेरिएबल एक यूज हो रहा होता है। बाकी हमारे पास ये इसकी जो एस्टिमेटेड पैरामीटर्स होते हैं वो हमारे पास ये होते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर वैसे तो प्लस में होते हैं, लेकिन अब ये यहाँ पर माइनस है, तो ये यहाँ पर अगर प्लस होगा तो ये जब माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर प्लस है तो फिर बाहर माइनस है, तो वो जब इसके अंदर अप्लाई होगा तो वो माइनस में बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास आप फर्ज करें, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है कि इसमें बेसिकली हमने 3 स्टेप परफॉर्म करने हैं। पहले हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है म्यू हेड के लिए, फिर पार्शियल डेरिवेटिव बीटा आई के लिए, फिर पार्शियल डेरिवेटिव लेना है अल्फा जे के लिए। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने इसके पैरामीटर्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। वैल्यूज हमने किसकी फाइंड करनी है, म्यू हेड की, बीटा आई की और अल्फा जे की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। लेट्स स्टार्ट। ये देखें, ये हमारे पास हमारा मॉडल है, ठीक है, जो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर आया है वो उसका, ठीक है। अब हमने इसका सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू म्यू हेड, ठीक है। म्यू हेड के लिए जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो म्यू हेड एक कॉन्स्टेंट है, मतलब सॉरी वो हमारे पास इसका एक पैरामीटर है, तो इसमें देखो कोई वेरिएशन नहीं है, जबकि बीटा आई में आई की वेरिएशन है और फिर जे में जेथ की वेरिएशन है, अल्फा के साथ जेथ की वेरिएशन हो रही है, लेकिन म्यू में किसी की भी वेरिएशन नहीं है। सो सबसे पहले हमने इसका अगर जब पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास ये जो पावर था वो हमारे पास पहले आ गया, डबल समेशन वैसे आ गया, इसमें से पावर में से एक माइनस कर दिया और बाकी अंदर वाले जितने पैरामीटर्स हैं उनका हमने डेरिवेटिव लिया। जब इसका डेरिवेटिव लिया तो वो 0 आ गया, जब इसका म्यू हेड का डेरिवेटिव लिया तो वो -1 आ गया, फिर इसका लिए तो वो 0 आ गया, इसका लिए तो वो 0 आ गया, तो वो -1, ठीक है। और इसको इक्वल कर देना, इक्वेल्युएट कर देना 0 के, ठीक है। जब हमने इसको 0 के इक्वल किया तो हमारे पास क्या हो गया कि ये जो 2 होता है वो तो 0 मतलब माइनस यहाँ पर 2 कर लें, ठीक है। -2 जो है वो तो 0 के इक्वल नहीं होता, दैट्स मीन कि हमारे पास ये जो मॉडल है ये 0 के इक्वल होगा। ये मॉडल जब हमने इसको 0 के इक्वल किया तो हमने इसको समेशन जो है, जब हम इसमें क्या करेंगे, समेशन हम इसमें अप्लाई करवा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ से वाई आई जे जो है वो सेपरेट करना है और बाकी ये सारे जितने भी इसके पैरामीटर्स हैं वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इसलिए जब हमने इसको अंदर अप्लाई किया समेशंस को, देखें जब इसमें हमने समेशन अप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका समेशन जब इसके साथ अप्लाई किया है तो ये देखें, जब इसका समेशन इसके साथ अप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास ये आई और वाई की वेरिएशन हो रही है, तो ये समेशन डबल समेशन ऐसे ही अप्लाई हो गया है। यहाँ पर जब म्यू है हेड है तो ये मतलब एक कांस्टेंट है, यानी कि इसके साथ कोई भी वेरिएशन नहीं है, तो इसके साथ क्या होगा कि आर के वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आई जो होता है वो आई 1 से लेके आर तक जा रहा होता है और जे जो होता है वो के तक जा रहा होता है, तो वो सिर्फ आर के उसके जो ऊपर वाले जो सम्स के ऊपर आता है वो उसको मल्टीप्लाई करवा दिया माइनस। अब ये देखिए बी की वेरिएशन के साथ हो रहा है, तो यानी कि जो समेशन आई है वो तो वैसे ही बी के साथ अप्लाई हो जाएगा, और समेशन जे जो है वो क्या है, के है, तो वो के उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसकी समेशन इस पे अप्लाई नहीं होगी। फिर उसके बाद जब इस पे किया है तो यहाँ पर जे की वेरिएशन है, तो यानी कि समेशन जे सेम आ जाएगा, वैसे ही उसके साथ अप्लाई हो जाएगा, और आई जो होता है वो के आर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो आर हमने लिख दिया। अब यहाँ से हमने इस टर्म को अलग यहाँ पर लिख दिया, और ये देखें ये सारी माइनस में थी, तो ये इक्वल की दूसरी साइड पर जाके हमारे पास प्लस हो गया। अब हमने इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने डेरिवेशन लेनी है अपने जो हमारा जो भी SSE आया है उसका विद रिस्पेक्ट टू बीटा आई, वो अब किस तरह से लेंगे। अब ये देखें हमारा जो मॉडल था वो हमारे पास ये था, ठीक है। अब हमने एक स्टेप तो कर लिया कि हमने उसको म्यू हेड से हमने उसकी डेरिवेशन तो कर ली है, अब हमने बीटा आई के लिए करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएशन है तो इसलिए ये मतलब डायरेक्ट नहीं हो सकता, उसका थोड़ा सा एक ट्रिक है। वो कैसे है कि अब देखें, आपको पता है कि जब हमारे पास समीशन उन्होंने दिया हो कि आई से लेके आर तक है एक्स की, तो हम क्या करते हैं, हम उसको इस तरह लिख सकते हैं कि x1 + x2 एंड सो ऑन xi, यानी कि ये जो टर्म है वहां तक लेके फिर प्लस एक्स आर तक एक टर्म जा रही है, ठीक है। अगर हमें वो स्केयर के साथ दे दें, यहाँ पर स्केयर डाल दें, तो हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज के साथ सिर्फ स्केयर अप्लाई कर देंगे। इसी तरह अगर उन्होंने हमें कहा कि x - a का स्केयर है, तो हम क्या करेंगे कि उसमें पूरी टर्म वैसे लिख दी, बस x की 1 2 3, यानी कि x की यहाँ पर वेरिएशन है, ठीक है, xi यहाँ पर है,
तो उस वेरिएशन के साथ ये ओपन होता रहा, यहाँ पे भी एक्स की आई में है, ठीक है, यहाँ पे एक्स की आई में है, ठीक है, ये इसके इस तरह आता रहेगा। तो सिमिलरली अगर हमारे पास ये जो मॉडल है इसको अगर हम ith टर्म में ओपन करना चाहिए, इनके समीशन जे जो ये एज अ कॉन्स्टेंट रहे और ये जहां जहां आई है यहाँ पर हम पहले 1 लिख दें, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दें, बाकी पूरी टर्म वैसे रही, फिर प्लस यहाँ पर 2 लिखें, यहाँ पर भी 2 लिख दें, मतलब यहाँ पर तो नहीं 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, बाकी पूरी टर्म ऐसे लिख देंगे। ये देखें ये बिल्कुल वैसे ही किया हुआ है कि जब उसको समीशन ith की टर्म में ओपन किया तो यहाँ पर आई था, यहाँ पर 1 लिख दिया, बाकी जे वैसे रखा, पूरा ये जो वैल्यूज हैं ये वैसे ही रखी हैं, बी आई था, यहाँ पर 1 आ गया, बाकी ये पूरी टर्म वैसे रही है, जे जो है वो वैसे रहा, समीशन आई की ओपन किया, समीशन जे ओपन नहीं किया। तो यहाँ पर भी 2 का किया है, ठीक है, यहाँ पर आई की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर भी आई था, यहाँ पर 2 रख दिया, बाकी सारी ऐसे लिखे, इस तरह पूरा लेके ये 2 तक, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी ith की वैल्यू थी वहां पर सिर्फ ith रहने दिया है, फिर उसके बाद ये r तक जा रही थी तो जहां जहां आई था वहां वहां r रिप्लेस कर दिया, बाकी पूरी टर्म्स वैसे ही रहने दिए। अब हमने देखे हमने अब पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1 के लिए इसका आएगा, इसका बीटा 2 के लिए आएगा, इसका बीटा i के लिए आएगा और इसका बीटा आर के लिए आएगा, ठीक है, ये बीटा आर लिखा हुआ है। तो इस तरह सबसे पहले इसका हमने बीटा 1 के लिए डेरिवेटिव लिया, तो वो देखें, ये देखें बीटा 1 के लिए जब हमने डेरिवेटिव लिया तो ऊपर वाली, ठीक है, तब पहले क्या हो गया कि वो हमारे पास उसको यहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्टेप परफॉर्म करा, वो कैसे कि जब उसका हम लेंगे ना पार्शियल डेरिवेटिव, ये आ जाएगा 2, ठीक है, तो 2 आ जाएगा, बाकी समीशन सारा ऐसे आएगा, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा और यहाँ पर -1 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -1 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा, बाकी ये टर्म आ जाएगी -2 जो यहाँ पर होता है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है ये टर्म जो होगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी, इसलिए ये 0 के इक्वल रख दी। नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या किया है कि अब ये जो समीशन जे थे ये इसके ऊपर अप्लाई करवाए, इसके ऊपर अप्लाई करवाए तो ये हमारे पास समीशन जे इज इक्वल 1 आ गया माइनस, ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली जो है समीशन जे जो के की टर्म तक जा रही तो यहाँ पे के मल्टीप्लाई हो गया और बाकी यहाँ पे भी के आ गया और इधर समीशन जो है जेथ यहाँ पे वेरिएशन है तो जेथ ही आ गया, ठीक है, जेथ टर्म आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ये देखिए 0 के इक्वल पुट कर दिया, 0 के इक्वल पुट कर दिया, ये इक्वल है, ठीक है, नजर आ रहा है ना, तो ये टर्म इक्वल के इस साइड पे, ये जो इस साइड पे गई तो ये पॉजिटिव होगी। अब देखिए अब ये मेथड अब बार बार आपने यूज करना है, मतलब पहले आपने ये बीटा 1 के लिए डेरिवेटिव लिया, फिर आपने बीटा 2 के लिए लेना है, फिर बीटा आई के लिए, फिर बीटा आर के लिए। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक ये याद रखने की कि देखिए यहाँ पर जब हमने फाइनल इसका आंसर आया वो हमारे पास ये आया, ठीक है, तो जहां जहां हमारे पास बीटा 1 है वहां वहां हम 2 रिप्लेस कर देते हैं, वहां वहां आई और फिर वहां वहां आर, तो ये एक शॉर्ट टर्म है, मतलब एक शॉर्टकट है। तो जहां जहां 1 था वहां वहां 2 कर दिया और ये देखिए यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर हमने 2 कर दिया, बाकी पूरी टर्म वैसे ही रहने दी। इसी तरीके से जब हमने जेथ की टर्म में गए तो यहाँ पर सॉरी आइथ की टर्म में गए तो जहां जहां 2 था वहां वहां आई लिख दिया और जहां जहां ये देखिए यहाँ पर आई था तो यहाँ पर कर दिया। उसके बाद जब हम आर की टर्म में गए तो यहाँ पर आई की जगह आर पुट कर दिया और यहाँ पर आई की जगह आर, मतलब आप इसको अलग से भी करके डेरिवेशन देख लें तो यही आंसर आते हैं, तो ये थोड़ा शॉर्टकट है। उसके बाद ये करने के बाद ठीक है आयत की टर्म, ये वाली जो टर्म है देखिए हम लोग जो यूज कर रहे थे वो हम कर रहे थे बीटा आई, ठीक है, तो बीटा आई सिर्फ इसमें इन्वॉल्व है, इसमें बीटा 2, इसमें बीटा 1 और इसमें बीटा आर है, तो इसलिए सिर्फ बीटा 1 को हम एक इक्वेशन का नाम दे देंगे, ठीक है, कोई भी इक्वेशन का नाम दे सकते हैं। अब इसी तरीके से जैसे हमने ये समीशन आई के लिए ओपन किया, इसी तरीके से हमने फिर उसके बाद क्या करना है, जब हमने दोबारा अल्फा जे के लिए करना है तो उसके लिए हम समीशन जेथ ओपन करेंगे। खैर वो आगे जाके मैं बताऊंगी उसके साथ साथ, लेकिन अभी यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब ये देखिए ये ना इसके हम लोग हमारा जो मॉडल आ रहा था वो आ रहा था समीशन आई जे, अब जे तो यहाँ पे है समीशन आई नहीं है, तो हम क्या करेंगे समीशन आई इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। जब यहाँ पर समीशन आई मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका मतलब है इसके साथ भी समीशन आई मल्टीप्लाई होगा। ये देखें समीशन आई जब उसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो ये यहाँ पर आ गया, ये टर्म ये बन गई, ठीक है। आई जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आई वेरी करता है आर तक, तो इसलिए ये आर की टर्म यहाँ पे आ गया। इसके साथ आई की वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही थी इसलिए समीशन आई इस पे अप्लाई हो गया और उसके बाद यहाँ पर ये आर आ गया। अब ये इक्वेशन 2 दे दिया। अब आप देखें कि यहाँ पर इक्वेशन 2 और जो इक्वेशन हमने 1 कंसिडर की थी ये दोनों सेम आ रही है, ठीक है, वो भी आगे जाके उसको डिटेल होगा। अब हमने थर्ड स्टेप क्या करना है कि हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा जे, जेथ के लिए लेना है। तो जिस तरीके से हमने बीटा आई के लिए ओपन किया था, समीशन आई ओपन किया था, इसलिए अल्फा जे के लिए सिर्फ समीशन जेथ का जो है वो हम ओपन करेंगे।
ये देखें समीशन जेथ के टर्म में जब हमने अपना ओपन किया तो हमारे पास ये कांस्टेंट रहा, बाकी सारे टर्म जहां जहां जे था वहां वहां 1 लिख दिया, फिर जहां जे था वहां पर 2 लिख दिया, फिर जहां जे था वहां पर जे की टर्म लिख दी, फिर उसके बाद जे जो होता है ये के तक जा रहा होता है तो हमने जहां जहां जे था वो के लिख दिया। बाकी जो समीशन आई 1 से आर तक है ये सबके साथ वैसे ही रहने दिया। अब हमने डेरिवेशन लेनी है विद रिस्पेक्ट टू इसके, फिर इसके बाद मतलब इसकी विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 1, फिर इसकी अल्फा 2 और सो ऑन अल्फा जे, और फिर इसके लिए अल्फा के, यानी कि ये इस टर्म से आपने याद रखना है कि किसके साथ आपने डेरिवेशन लेनी है। पहले इसके साथ हमने अल्फा 1 के साथ जब डेरिवेशन ली तो हमारे पास और 0 के इक्वल पुट भी करना उसको, ठीक है। तो उसको जब हमने उसकी डेरिवेशन ली तो हमारे पास ये टर्म आ रही है। वो कैसे आ रही है कि ये देखें जब उसका स्केयर ओपन किया तो यहाँ पर देखे सॉरी स्केयर कह रही हूँ, जब उसका डेरिवेशन लिया अल्फा 1 के लिए तो ये देखिए ये स्केयर जो था वो साइड 2 जो था वो साइड पे आ गया, पूरी टर्म वैसे ही रहने दी, ठीक है। ये यहाँ पर समीशन जो है अंदर अप्लाई करवा दिया था मैंने, ठीक है, एक स्टेप छोड़ा था, मतलब एक स्टेप मैंने डायरेक्ट किया था। तो वो कैसे, इसका जब हमने इसका डेरिवेशन लिया सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव लिया अल्फा आई 1 के लिए तो वो क्या आ जाएगा, ये पूरी टर्म वैसे ही आ जाएगी और माइनस अल्फा 1 आ जाएगा, तो वो जो -1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा, बाकी ये पूरी टर्म आ जाएगी जो 0 के इक्वल होगी। तो ये समीशन आई इज इक्वल 1 जो आर तक है ये हमने अप्लाई करवाना था, ठीक है। जब उस पर अप्लाई करवाया तो ये मेरे पास ये वाली टर्म आ गई, आर तक थी तो ये आर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, बाकी समीशन आई की था तो आई के साथ अप्लाई हो गया। यहाँ पर आई भी लिखना है, ठीक है। ये आई टर्म में हमने लिखा, ठीक है, एक स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट किया, आप उसको खुद सोल्व करो आपको समझ आ जाएगी बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर देखें कि ये इसको ये 0 के इक्वल था, इस टर्म को यहाँ पे लिख दिया, ये जो थी ये इक्वल के दूसरी साइड पे गई तो ये हमारे पास पॉजिटिव होंगी। इसी तरीके से जब हम इसको अल्फा 2 के लिए लेंगे तो जहां जहां हमारे पास अल्फा 1 है वहां पर अल्फा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आई के साथ 1 था तो यहाँ पर आई के साथ ये देखें आई के साथ 2 आ जाएगा, और यहाँ पर अल्फा 1 के साथ 2 आ जाएगा। फिर आई की जो यहाँ पर जे था आ जाएगा, आई के साथ जे आएगा तो यहाँ पर भी जे आ जाएगा, आई के साथ अगर के आएगा तो यहाँ पर भी के आ जाएगा। इसी तरीके से फिर हम देखें हमने फाइंड क्या करना है, अल्फा जे में हम इंटरेस्टेड है, हमारा क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी वो अल्फा जे में थी, तो यानी कि हमने अल्फा जे को हमने इक्वेशन बी का नाम दे दिया, और इसको हम मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, समीशन जे के साथ, ठीक है, क्योंकि आई यहाँ पर गिवन है, हमारे मॉडल में क्या होता है समीशन आई जे होता है, तो हम यहाँ पर समीशन जे के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब समीशन जे करवाएंगे तो वो यहाँ पर तो सिंपली हो जाएगा, यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो वो वैल्यूज हमारे पास आएंगी, तो वो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये इक्वेशन हमने 3 दे दिया। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 2 3 जो है वो सेम है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम एज्यूम क्या करेंगे, हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारे पास जो अल्फा जे है, ठीक है, 2 पैरामीटर्स हैं, हम उनको कंसीडर कर लेते हैं कि वो 0 के इक्वल हैं, ठीक है, अल्फा जे और ये जो है ये 0 के इक्वल है। अब हमने क्या किया कि अगर हम इनको 0 के इक्वल पुट करें तो हमारे पास जो मॉडल 1 था उसमें देखें आपने क्या करना है कि अब चलो मॉडल 1 छोड़े, मॉडल 3 यहाँ पे सामने है, तो अब देखें मॉडल 3 1 2 3 जो है वो सेम है, ठीक है। तो आप 1 ले ले 2 ले ले 3 ले ले, एक ही बात है। यहाँ पर आपने जब इसको लिया तो हमने क्या मतलब एज्यूम किया कि समीशन अल्फा जे जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, यानी कि ये वाली पूरी टर्म 0 के इक्वल होगी, ये टर्म 0 के इक्वल होगी, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रहा, ये वाली टर्म, तो ये मैंने नीचे लिख दी, ठीक है, कि ये हमारे पास रिमेनिंग रहा, ये हमारे पास रिमेनिंग रहा। यहाँ से हमने म्यू जो है ये हमारे पास पैरामीटर्स है ना जो हमने फाइंड करने होते हैं, तो ये जो आर के यहाँ पर जाकर डिवाइड हो गया। अब ये देखिए हमें पता है कि ये किसके इक्वल है, ये टोटल वाई का जो होता है टोटल उसके इक्वल होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टोटल होती है, मतलब वाई बार के टोटल के इक्वल होता है, वो इसका फॉर्मूला है जो हम एनोवा में भी यूज करते हैं। तो हमने म्यू हैट को इसके इक्वल कर दिया, ठीक है, कि ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। अब ये म्यू हैट तो आ गया, अब हमें क्या फाइंड करना है, बीटा आई और साथ में अल्फा जे फाइंड करने वाला रह गया। तो अब क्या करना है कि हमने अगर हमने फाइंड करना है ना बीटा आई, तो हम क्या करेंगे कि हम इक्वेशन ए में, इक्वेशन ए यानी कि जो हम ये वाली फाइंड कर रहे थे, मैं आपको बता भी देती हूँ, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन ए जो आई थी, अब हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, इसको यूज किया। अब देखिए उसमें हमें ये तो पता है कि 0 है, लेकिन यहाँ पर समीशन बीटा नहीं है, हमने समीशन बीटा आई को 0 के इक्वल पुट किया था, लेट किया था, ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास ये आ गई। इसमें से दोनों में से कॉमन क्या, के म्यू हैट, ये वैसे आ गया, ये वाला के इस साइड पे आके जब डिवाइड हो गया तो उधर जाके के डिवाइड हो गया, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें पता है कि जब हमारे पास नीचे के होता है तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है आई मतलब डॉट के इक्वल होता है। ये इसकी पहचान इस तरह रखी जाती है, मतलब इस तरह से ये याद किया जाता है कि देखें यहाँ पर अगर हमारे पास के है
तो के जो होता है वो कहाँ से होता है, जे के होता है, यानी कि जे और के होता है। तो जे और के गिवन है तो यानी कि जहां पर जे है वहां पर जाके डॉट लग जाएगा। अगर यहाँ पे आर गिवन होता है तो आई की जगह पे डॉट लग जाता है। अब यहाँ पर के गिवन है तो जे की जगह डॉट लग जाएगा। बाकी ये स्टेटमेंट आ गई। म्यू हैट हमने अभी फाइंड किया कि वो किसके इक्वल होता है, डबल डॉट के इक्वल होता है। और बाकी ये टर्म ऐसे ही आ गए। उसके बाद हमने क्या किया कि सिंपली इसको यहाँ से इधर माइनस करवा दिया, ठीक है। और ये हमारे पास बीटा आई के आ गया। अब इक्वेशन बी लेनी है, उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमें पता है ये वाली वैल्यू जो है ये 0 के इक्वल होगी। यहाँ से हमने आर कॉमन ले लिया, ये आ गया। ये वाला आर हमने इस साइड पे जाके डिवाइड किया तो वो किस टर्म में आएगा, यानी कि आई की जगह पे है तो आई में आ जाएगा डॉट, क्योंकि आई आर तक होता है ना, एक्सपेंड करता है, तो इसलिए आई की जगह पे आ गया डॉट और जे वैसे ही आ गया। बाकी इसकी जगह डबल डॉट लिख दिया वाई और ये आ गया। यहाँ पर अल्फा हैट कैसे आएगा कि वो वैल्यू यहाँ पर जाके माइनस होगी, तो ये हमारे पास एस्टिमेटर आ गया। ये हमारे पास 3 जो थी एस्टिमेशन थी, हमारे पैरामीटर्स की एस्टिमेशन थी, वैल्यूज थी उनकी, जिसमें हमने फाइंड किया म्यू हैट, बीटा आई और साथ में अल्फा जी। थैंक यू।